हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल के निफ्टी 50 वीकली आउटलुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीक की अपनी क्लोजिंग हुई है 25,500 के पास में हम मार्केट क्लोज किया है। अब आने वाले वीक में किस तरीके से अनफोल्ड हो सकता है, तो अपना व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव क्या है, तुम सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्ट्रक्चर क्या है, लार्जर स्केल पे अपना व्यू क्या है, लार्जर स्केल पे व्यू अपना अपसाइड का है। तो क्या उसमें चेंजेस हुए हैं कि, तो वीकली के हिसाब से भी देखें तो वीकली में कुछ चेंजेस हुए हैं कि उसको देख लेते हैं। पहले तो हायर टाइम फ्रेम से यानी कि वीकली भी चेंज होगा, फिर डेली भी चेंज होगा। तो पहले वीकली से देख लेते हैं तो उसमें कोई चेंजेस हुआ कि अपना व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव के बेसिस पे। तो अपना व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव अपसाइड का है मार्केट में। ये स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट अपने आप में एक कंप्लीट करेक्शन हो गया है। आपको 1 2 3 4 5 ए बी सी, तो नेक्स्ट इंपल्स इन प्रोग्रेस है। तो उसमें इसके बेसिस पे अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये अपने आप में कंप्लीट करेक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स निकलनी चाहिए। तो मार्केट अभी जो है 25,500 के पास में ट्रेड कर रहा है। इसको समझते हैं। तो वीकली के हिसाब से अपना कोई चेंजेस नहीं है। अब डेली पे समझाता हूं आपको। तो वीकली में अपनी क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही हुई है। क्लोजिंग तो अपनी ये वाला हाई है अपना 24,450। लास्ट वीक में हमने ये डिस्कस भी किया हुआ कि ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है 1 आवर के हिसाब से। ये हमारा ब्रिज नहीं होना चाहिए। मार्केट ने ये ब्रेक भी किया है। तो हम इसको कैसे देखें, तो वो डेली के हिसाब से दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। तो व्यू एंड पर्सपेक्टिव तो आपको अपसाइड का समझ में आ गया। अपने आप में कंप्लीट करेक्शन हम इसको ले रहे हैं। वीकली पे जो अभी डिस्कस किया, अभी आपको जो ये दिखाया इवेंट जो दिखाया, इसके हिसाब से ये अपसाइड जाना चाहिए। तो मार्केट तो क्रॉल करते करते हुए अपसाइड ही चल रहा। अब डेली पे क्या कर रहा, तो डेली पे दिखाता हूं आपको। डेली पे मार्केट में ये किस तरीके से अनफोल्ड हो सकता है। तो लास्ट वीक में हम इसे एज ए मोटिव अपना ये ले रहे थे। मोटिव ये है, तो ये क्या अपना इंटरनल करेक्शन लिए थे हम। इसको एज ए, इसको ए, इसको बी, बी और ये सी, रनिंग फ्लैट करेक्शन के बेसिस पे। तो पहला ये और सेकेंड हम यहां लिए थे। सेकेंड ये, पहला ये और सेकेंड ये। इसके बेसिस पे नेक्स्ट इंपल्स थर्ड लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए इंटरनल करेक्शन है ये हमने डिस्कस किया कि ये इंटरनल करेक्शन है। इसका इनवैलिडेशन पॉइंट है 25,450 का। तो 25,450 को इस मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो अब ये किस तरीके से अनफोल्ड हो सकता है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो देखना है तो उसको रीड करना, अपने को रीएनालाइज करना है। तो कैसे करें, अब इसको समझो। है अपना ये क्या, अभी भी करेक्शन ही है। पहला अपना जो है, पहला मोटिव का ये क्या है, ये पहला मोटिव ये है। और ये जो चल रहा है मार्केट में, ये जो हो रहा है ये करेक्शन ही है। अब इस करेक्शन को हम कौन सी वेव में डालेंगे। तो अभी तक तो अपने 3 वेव तो आपको क्लियर नजर आ रही होगी। ये 3 वेव आपको नजर आ रही है। कलर चेंज करता हूं मैं। ये ए बी सी, ठीक है। ये 3 वेव तो क्लियर आ रही होगी, ए बी और सी। अब इसको कौन सी वेव में डालना, नेक्स्ट इंपल्स में। नेक्स्ट इंपल्स अगर डालते हैं तो 25,400 से रिवर्स करना था मार्केट को। 25,400 से रिवर्स नहीं किया। तो ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ। आज से ये अक्टूबर का अगर वीडियो देखा हुआ आपने, देखा होगा कि हमारे जहन में किस तरह का स्ट्रक्चर भी है, किस तरह का अनफोल्ड हो सकता है। ये देखो आप, ये अपना 5 अक्टूबर का है। 5 अक्टूबर का वीकली आउटलुक है। तो ये किस तरीके से अनफोल्ड हो सकता है कि ये मार्केट जो है यहां से एक डाउन आ सकता है। ये वाली व्यू जो है अपसाइड के लिए, ये गई थी वो अपसाइड के लिए। अब हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कहां तक डाउन आ सकती है और फर्दर ये आगे नया हाई लगा करके ये डाउन आ रही है। तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये दिमाग में क्या था कि स्ट्रक्चर किस तरह का था कि मोटिव ये है अपना, मोटिव ये है। तो ये था हमारा ए, ये बी और ये सी तक तो आपको डिस्कस करके बता ही रखा अभी। अब ये डी वेव, ये दिमाग में ये था। और ये लास्ट वेव हो सकती है फर्दर यहाँ से अपसाइड निकलेगी। तो
इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। यही स्ट्रक्चर अब अनफोल्ड होने जा रहा है। कैसे, वापस आ जाता हूं मैं। तो इसमें देखो अपना इंपल्स वेव कहाँ है, इंपल्स वेव ये है, ठीक है। अब अपनी ये है करेक्शन, ये गिरती हुई वेव ए बी सी डी और ये ई वेव होगी, ठीक। लास्ट वीक में इस डी वेव को हमने एज ए इंपल्स का इंटरनल करेक्शन क्यों कंसीडर किया था, आपको बताता हूं उसका लॉजिक। मोस्टली मार्केट जो है डी वेव जो एक्सटेंड होती है ये आपकी 127% से लेकर के 141% के बीच में ये फिनिश हो जाती है। ये वाली वेव है हमारी 161% तक ये एक्सटेंड हुई है, तो ये नेक्स्ट इंपल्स भी बन सकती है। ये उसका इंटरनल करेक्शन करके ये प्रोड्यूस करना होता है। तो इस तरीके से मार्केट करता, तभी भी ये हमारा कंप्लीट करेक्शन था एबीसी, ये भी कंप्लीट करेक्शन था। अब मार्केट आ गया है बी वेव की टेरिटरी में, यानी कि वापस नीचे आ गया है। तो 25,450 के नीचे ट्रेड करेगा। ये भी लास्ट वीक में डिस्कस कर रखा हमने। तो 25,450 को इसने ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, वो ब्रेक कर दिया या इसको ब्रेक करके वापस इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा था। वीकली के हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग ही है, वीकली पे देखोगे तो वीकली पे आपको इस लेवल के ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है 25,500 के पास में। लेकिन ये डेली के हिसाब से जो ये स्ट्रक्चर ये ई वेव है, तो इस ई वेव का लास्ट फिनिश पॉइंट हमें देखना है। तो किस तरीके से अनफोल्ड हो सकता है उसका डिस्कस करते हैं। अब तक क्या हुआ उसको देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। ये हमारा इसको एज हम ए बी और सी लेकर रहे थे, तो अब इसको ए बी सी न लेकर के इसको 1 2 3 और ये 4 और 5, ये 5 वेव में अनफोल्ड हो सकता है। 5 वेव में अनफोल्ड होने के बाद न्यू एटीएच के लिए देख सकते हैं, नया हाई के लिए। तो ये वाला सपोर्ट कहां से ये निकलेगा, ये 5th वेव जो है आपका 5, ये 3 लेके चलेंगे, इसको 4 और ये 5 बार, तो इसका है 25,000 के आसपास में इसका सपोर्ट बनेगा। 25 के ये, ठीक है। फिर यहां से एक नया वेव निकलेगा, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी डिस्कस किया हुआ कि स्ट्रक्चर कैसे देख रहा हूं। 5 अक्टूबर वाले इस वेव एनालिसिस में भी हमने ये मेरे दिमाग में था। फर्दर इसने सिर्फ यहाँ पे जो है ना अपना फर्दर ये डी वेव है वो ज्यादा एक्सटेंड हुई है, जो कि अभी अभी आपको दिखा है। ये डी वेव है, ये डी वेव 161% से भी आगे एक्सटेंड हुई है, लेकिन वापस इसके नीचे ही ट्रेड कर रही थी। ये मार्केट आपका इस जोन से गिरता तो कंफर्म पिछले वीक में ही मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता देता, लेकिन कोई नहीं। अभी भी अपना ये क्या चल रहा मार्केट में, ये जो भी हो रहा है वो आपका ये जो भी हो रहा है ना आपका ये करेक्शन है। ये जो भी हो रहा है ये आपका करेक्शन है। इंपल्स आपका हमारा ये है, इंपल्स यहाँ पे है। अगर ये समझ में आ रहा है आपको तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट एनालिसिस करें अपन, उसमें मैं आपके साथ में रिजोल्व करने की कोशिश करूं। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है इस चैनल को। अगर आप रेगुलर देखते हो, इसमें कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग भी इस चैनल को इम्प्रूव करने में हेल्प करें मेरी। चलिए, ये तो होगी अपनी बात। अब इसमें ये करेक्शन है, तो करेक्शन देखो अब, तो इसका सेकंड कहाँ पे रहने वाला फिर ये आपका ए रहेगा, ये बी रहेगा, सी रहेगा और ये डी रहेगा और ये ई रहेगा। तो अब तक तो हमें ए बी सी करके ये रनिंग फ्लैट के बेसिस पे 2 यहाँ रख रहे थे। अब इसका 2 यहाँ ना हो करके ये 2 यहाँ होगा भाई, ये फर्स्ट यहाँ होगा। ये जितने भी अब ये अब आपको याद हो तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको गोल्ड में भी एक्सप्लेन किया। गोल्ड में तो कई सारे ये वाला स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी थी आपको, लेकिन ये जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके बाद में आपको ये इसका एंड पॉइंट ढूंढना और यहाँ से एक ये वाली वेव निकलेगी, ठीक है। तो थर्ड यहाँ से ना निकली थी, यहाँ से निकल जाएगी, ये सेकंड यहाँ हो जाएगा, थर्ड इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरे जो दिमाग में जो है स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर अपना वीकली के हिसाब से कोई इनवैलिडेट नहीं हुआ है। वीकली में अपना इंपल्स यहाँ से स्टार्टिंग है,
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।